हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास माइटर में। आज मैं लेके आया हूं स्टडी फॉर गोल्स की जो बुक है सेट प्रैक्टिस नंबर। आज 11वां लेक्चर लेके आया हूं। इससे पहले मैंने 10 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देख लीजिएगा, और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रैक्टिस सेट 11 नंबर का टोटल 40 सवाल लेके आया हूँ, जो कि प्रीवियस ईयर झारखंड जीके से संबंधित सवाल हैं। आप उम्मीद करता हूँ अंत तक जरूर बने रहिएगा और बहुत सारे कंटेंट आपको यहाँ से मिलने वाली है। तो बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल आते हैं। सन 2000 में झारखंड के गठन के बाद निम्नलिखित में से किसने राज्यपाल के रूप में रहा? तो 2000 के बाद जब झारखंड गठन हो गया था तो कौन जो है पहला राज्यपाल बनाया गया? तो याद रखना है, राज्यपाल पहला है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, प्रभात कुमार। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल आते हैं। झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान हिरणों के प्रजनन के लिए प्राकृतिक आवास प्रदान करता है? बहुत बड़ा सवाल है, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल। तो याद रखना है कि ये जो बिरसा मिरिक बिहार है, यहाँ पर क्या होती है, जो हिरणों का प्रजनन के लिए एक प्राकृतिक आवास का निर्माण हुआ है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ हुआ है? तो बिरसा मिरिक बिहार में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल आते हैं। असुरा साइट्स झारखंड में पाए जाने वाले राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों स्थलों में से कौन से इलाके में स्थित है? तो याद रखना है, असुरा साइट्स जो है झारखंड के ईचागढ़, हजारीबाग और लोहरदगा तीनों क्षेत्रों में स्मारक स्थल का महत्व राष्ट्रीय स्तर पर दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं। चौथा नंबर सवाल। माइका युक्त मिट्टी झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से स्थान में पाया जाता है? तो माइका माने सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? कोडरमा, है ना। माइका मतलब अभ्रक। कोडरमा में सबसे ज़्यादा अभ्रक पाई जाती है। तो याद रखना है किस किस क्षेत्रों में यह जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो याद रखना है कि कोडरमा तो फिक्स है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा, सिंहभूम क्षेत्र में नहीं पाया जाता है। उसके बाद झुमरी तिलैया में भी पाया जाता है। मतलब 1 और 3 ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 3 में पाया जाता है। पाँचवा नंबर सवाल आते हैं। भारत में तांबे की खदानों में झारखंड कौन से स्थान पर रहा? तो भारत में जो तांबे के खदान रहा उसमें झारखंड जो है पहला स्थान है। ये गर्व की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना है। तांबे की खदानों के क्षेत्रफल में तांबे की जो खदान है उस आधार पर झारखंड जो है कितने नंबर पर आता है? तो याद रखना है पहला नंबर पे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। छठा नंबर सवाल। स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क से होकर नहीं गुजरती है? किस शहर से होकर स्वर्णिम चतुर्भुज जो है सड़क नहीं गुजरती है? तो बरही हजारीबाग इधर से गुजरता है, गिरिडीह भी से गुजरता है, धनबाद तो है ही है, लेकिन रांची से नहीं गुजरता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क यानी जो देश के 4 बड़े महानगर है उसको जोड़ने वाले जो सड़क है उसको स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क कहा जाता है। जैसे दिल्ली, ठीक है, उसके बाद इधर हो गया मुंबई, इधर हो गया चेन्नई, इधर हो गया कोलकाता। ये चारों शहर को जोड़ने वाले जो सड़क है उसी को स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क कहा गया है। इसी में से हम लोग का धनबाद, बरही यानी हजारीबाग और गिरिडीह क्षेत्र से निकल जाती है ना, जबकि रांची से नहीं निकलता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 7वां नंबर सवाल। हेमंत सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार सेवा दिया है? यानी हेमंत सोरेन कितना बार अब तक झारखंड बन चुका है? तो याद रखना है हेमंत सोरेन जो है टोटल 2 बार झारखंड के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और याद रखना अभी हाल ही में फिर 1 बार बने हैं, तो टोटल 3 बार हो जाएंगे। तो 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने हुए हैं हेमंत सोरेन। तो ऑप्शन नंबर ए यानी 2, और अभी हाल ही में फिर जो कुछ देर के लिए ई थे, हट गए थे, तो अब फिर ई हुआ है, शपथ ग्रहण किए हैं, तो टोटल 3 बार हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग 8वां नंबर देखते हैं। पलामू प्रमंडल किस वर्ष बनाया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत बड़ा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, एकदम रट लीजिएगा। पलामू प्रमंडल जो है सबसे छोटा प्रमंडल है। ठीक है। तो याद रखना है पलामू प्रमंडल जो है 2 मई 1992 को गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 2 मई 1992 को गठन किया गया था पलामू प्रमंडल। 9वां नंबर सवाल। संथाल परगना क्षेत्र को
अति प्राचीन काल में क्या कहा जाता है? संथाल परगना क्षेत्र जो है, संथाल परगना जो प्रमंडल है सबसे नया प्रमंडल है। और याद रखना है, सॉरी सलहान संथाल नहीं है, कोल्हान, कोल्हान सबसे नया प्रमंडल है, कोल्हान सबसे नया प्रमंडल है। तो संथाल परगना क्षेत्र जो है अति प्राचीन काल से नाम से जाना जाता है। तो इस संथाल परगना क्षेत्र को किस ओर से नाम से जाना जाता था? नरीखंड, मान बजीरक, करतारसिया, कीचीला, कैला, है ना। तो ये सब नहीं है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा नरीखंड। संथाल परगना क्षेत्र को नरीखंड प्राचीन काल में कहा जाता था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। VVS सवाल। 10वां नंबर सवाल, किसने चुटिया के स्थान पर खुखरा के छोटानागपुर का खास के नागवंशी राज्य की राजधानी बनाया? तो याद रखना है, जो चुटिया के स्थान पर खुखरा नागवंशी राज्य की राजधानी बनाया था, वो बनाया था भीमकर्ण ने। ऑप्शन नंबर ए बी राइट आंसर हो जाएगा, भीमकर्ण। भीमकर्ण के द्वारा ही चुटिया के स्थान पर खुखरा छोटानागपुर खास के नागवंशी राज्य की राजधानी बनाया गया था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाला आते हैं 11 नंबर, जर्मनी के ईसाई मिशनरी किस वर्ष रांची पहुंचे थे? तो याद रखना है कि जर्मनी के ईसाई मिशनरी जो है 1845 में रांची पहुंचे थे, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 1845। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। गोस्नर चर्च के मिशनरीज थे, ठीक है, 1845 में रांची पहुंचे थे। 12वां नंबर सवाल आते हैं। टोटल 40 नंबर सवाल लेके आया हूँ, 40 MCQ, जो कि आपकी JSSC सीजल पेपर 3 में आपको बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण साबित होने वाली है, इसीलिए अंत तक बने रहिएगा। छोटा सा क्विज है। 12 नंबर सवाल, स्वर्ण रेखा वृहद सिंचाई परियोजना किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ हुई? तो स्वर्ण रेखा जो परियोजना की शुरुआत हुई थी वह 5वीं पंचवर्षीय योजना में शुरुआत हुई थी। 1981-82 में यह शुरुआत हुआ था, ठीक है। स्वर्ण रेखा परियोजना जो है 2 राज्यों का संगम परियोजना है, एक तो झारखंड और एक वेस्ट बंगाल और एक उड़ीसा। 3 है, सॉरी 3 है ना, 3 राज्य जो है इसके जो संगम से बना है स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना। तो किस नदी से बना है? तो याद रखना है स्वर्ण रेखा और खरकई नदी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 13 नंबर, तुर्की मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो याद रखना है तुर्की मेला का आयोजन चाईबासा में किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चाईबासा में तुर्की मेला का आयोजन किया जाता है। 14 नंबर सवाल, झारखंड लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ? तो याद रखना है कि झारखंड लोक सेवा आयोग का गठन 2002 में किया गया था, झारखंड बनने के 2 साल बाद, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर सवाल, जयपाल सिंह मुंडा के सांस्कृतिक गुरु कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, तो VVS सवाल है। याद रखना, जयपाल सिंह मुंडा के सांस्कृतिक गुरु जो हैं वह थे सुकरा पाहन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सुकरा पाहन जो है जयपाल सिंह मुंडा के सांस्कृतिक गुरु थे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर सवाल, कजली कब गाया जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो याद रखना कजली जो है वर्षा ऋतु के दौरान गाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, वर्षा ऋतु के दौरान गाया जाता है। 17 नंबर सवाल, 1857 के महान विद्रोह के समय रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय कहाँ था? तो 1857 के जो महान विद्रोह था रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय रांची था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा, रांची था। 18 नंबर सवाल, छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट यानी CNT एक्ट कब पारित हुआ था? तो कब पारित हुआ था? याद रखना 1908 में, नवंबर 1908 में, ठीक है, 1908 में CNT एक्ट पारित हुआ था। हालांकि CNT एक्ट हमें नहीं पढ़ना, लेकिन CNT एक्ट से बेसिक संबंधित जो सवाल है, जो कानून, नीति, पॉलिसी, वो सारे हमको पढ़ने होंगे, ठीक है। CNT एक्ट के अंदर क्या है वो नहीं पढ़ना है JSSC सीजल में। 19 नंबर सवाल, बेंटोनाइट निक्षेप झारखंड में पाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल, बेंटोनाइट जो है निक्षेप झारखंड के किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो याद रखना है साहेबगंज, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। साहेबगंज जो है, साहेबगंज क्षेत्र में बेंटोनाइट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 20वां नंबर सवाल है कि सिंहभूम के सिंह वंश की दूसरी शाखा के संस्थापक कौन थे? तो सिंहभूम के सिंह वंश के दूसरी शाखा के संस्थापक दर्पनाथ नारायण सिंह है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, दर्प नारायण सिंह, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर सवाल आते हैं, पत्थर और बीड़ी उत्पादन उद्योग के लिए मशहूर जिला कौन है? तो याद रखना पत्थर और बीड़ी उत्पादन उद्योग के लिए मशहूर जिला जो है पाकुड़ है, ऑप्शन नंबर
सी राइट आंसर। ये वाला हम लोग कैसे याद किए थे, याद रखना बीड़ी पीते समय पकड़ा गए। ठीक है, तो बीड़ी उत्पादन हो गया, पत्थर हो गया, ये सारे प्रोडक्शन के मामले में पाकुड़ सबसे ज़्यादा है। पाकुड़ जो है, और साक्षरता दर में सबसे कम जो है पाकुड़ ही टॉप में आता है, सबसे कम में। 22 नंबर सवाल, महुआ टाँड़ भेड़िया अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना है महुआ टाँड़ अभयारण्य की स्थापना जो है 1976 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर सवाल, रांची में पहली बार अस्थायी लोक अदालत कब शुरुआत हुआ था? तो याद रखना कि रांची में पहली अस्थायी लोक अदालत की शुरुआत 2002 में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। रांची में पहले अस्थायी लोक अदालत 2002 में शुरुआत हुआ था। 24 नंबर सवाल, सफाहोड़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखना सफाहोड़ आंदोलन का नेतृत्व जो है लाल हेमरम यानी लाल बाबा के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर सवाल, बिरसा सेवा दल का गठन कब हुआ था? तो बिरसा सेवा दल का गठन जो है 1965 में किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल VVI सवाल है। 1965 में बिरसा सेवा दल का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर सवाल, खूंटी जिले में अवस्थित पंचघाघ जलप्रपात का संबंध किस नदी से है? पंचघाघ जलप्रपात खूंटी जिले में स्थित है। याद रखना है कौन से नदी से बना है? तो याद रखना है बनाई नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बनाई नदी में स्थित पंचघाघ जलप्रपात जो है खूंटी जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, बनाई नदी। 27 नंबर सवाल आते हैं, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो याद रखना 1855-56 में सिद्धू कान्हू चांद भैरव फूलो झानो के द्वारा संथाल परगना क्षेत्र में संथाल विद्रोह की शुरुआत हुई थी 1855-56 में। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, सिद्धू कान्हू। 28 नंबर सवाल, कोल्हान गवर्नमेंट स्टेट का गठन किया गया कब? तो याद रखना कोल्हान गवर्नमेंट स्टेट का गठन सन 1837 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 1837 में कोल्हान गवर्नमेंट स्टेट का गठन किया गया था। और 1845 में जो जर्मनी से ईसाई मिशनरीज आया था गोस्नर चर्च के, तो 1835 में रांची में आया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, कोल्हान गवर्नमेंट स्टेट का गठन 1837 में हुआ था। 29 नंबर सवाल, अंग्रेज सेनापति कैप्टन जैकब कैमक ने पलामू किले पर किस वर्ष अधिकार किया? तो याद रखना है कि अंग्रेज सेनापति जो है कैप्टन जैकब कैमक पलामू किले पर किस वर्ष अधिकार कर लिया था? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 1771 में। ठीक है, 1771 में जैकब कैमक के द्वारा पलामू किले पर अधिकार कर लिया था। ये बहुत बड़ा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। 30 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किसे प्रिंस ऑफ छोटानागपुर स्टेट के नाम कहा जाता है? मतलब प्रिंस ऑफ छोटानागपुर स्टेट के नाम से किसे जाना जाता है? ये भी बेहद सवाल है। तो याद रखना है कि प्रिंस ऑफ छोटानागपुर स्टेट के नाम से किसे जाना जाता है? तो याद रखना है वह मुकुंद नायक जी हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। मुकुंद नायक को प्रिंस ऑफ छोटानागपुर स्टेट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर सवाल, देश के उच्च न्यायालयों में झारखंड उच्च न्यायालय का स्थान कौन सा है? तो याद रखना है कि देश के उच्च न्यायालयों में झारखंड का उच्च न्यायालय का स्थान 21वां नंबर का है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अभी हाल ही में विद्युत शरण सारंगी जो है हमारे झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश चुने गए हैं। ठीक है, 32 नंबर सवाल, झारखंड की राजकीय भाषा कौन सी है? तो याद रखना है कि झारखंड की राजकीय भाषा हिंदी है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, हिंदी। 33 नंबर सवाल, झारखंड पंचायती राज अधिनियम कब अस्तित्व में आया था? तो याद रखना है कि झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 में अस्तित्व में आया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 2001। 34 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में लोगों को भूमि मालिकों पर भूमि कर देने के लिए नहीं कहा गया था? किस आंदोलन के बाद यह कहा गया था कि भूमि कर जो है नहीं देने को कहा गया था? तो याद रखना है किस आंदोलन? तो खरवार आंदोलन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। खरवार आंदोलन के बाद भूमि मालिकों पर भूमि कर देने का मना कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर सवाल, एल्युमिनियम का कारखाना झारखंड में किस वर्ष स्थापित हुआ? तो याद रखना है कि एल्युमिनियम का कारखाना झारखंड में सन 1938 में स्थापित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा,
सन 1938 में। 36 नंबर सवाल, सावन के महीने में किस तरह का त्यौहार मनाया जाता है? तो याद रखना है कि सावन के महीने में हरियार त्यौहार मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, हरियार त्यौहार। 37 नंबर सवाल, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड में कितना वन क्षेत्र बढ़ा है? तो याद रखना है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड में 110 किलोमीटर वो स्क्वायर जो है वन बढ़ा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 110 किलोमीटर स्क्वायर में बढ़ा है। 38 नंबर सवाल, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम बनकर तैयार हो गया था कब? तो याद रखना, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम जो है वह बनकर जो तैयार हुआ था वह 1903 है। 1908 नहीं मारना, यहाँ 1903 में तैयार हो गया था, हालांकि लागू हुआ था 1908 में, तो 1903 में बनकर तैयार हो गया था। 39 नंबर आते हैं, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी का गठन हुआ कब हुआ था? याद रखना है, जेएसएससी का गठन जो है सन 2008 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जेपीएससी का गठन 2002 में हुए थी और जेएसएससी का गठन 2008 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 2008। 40 नंबर सवाल और अंतिम सवाल, दामोदर घाटी निगम के अस्तित्व में कब आया था? तो याद रखना, 7 जुलाई 1948 को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 7 जुलाई 1948 को दामोदर नदी पर दामोदर घाटी निगम की परियोजना की शुरुआत हुई थी। लगभग 12,000 मेगावाट की जो इसमें पावर जनरेट किया गया है और स्वतंत्र भारत का पहला यह जो परियोजना थी, स्वतंत्र भारत का पहला परियोजना राजेंद्र प्रसाद जो तत्कालीन राष्ट्रपति के कर कमलों के द्वारा इसे स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 7 जुलाई 1948 को। नेक्स्ट हम लोग वन लाइनर में कुछ देख लेते हैं। झारखंड की जनजाति, विभिन्न जनजातियों के वधु मूल्य का नाम। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये सब, तो याद रखना है। खड़िया जनजाति में वधु मूल्य को गिनिंग तह कहा जाता है। खड़िया जनजाति में गिनिंग तह। करमाली जनजाति में पोन या हड़वा, चेरो में दस्तूरी, बेंझिया में डाली कटारी, हो में गौन, पौन, गोनोम और गोनोम। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग। सबर और कोल में पोटे कहा जाता है। ठीक है, वधु मूल्य को पोटे, डाउरी सिस्टम को। मालपहाड़िया में पोन या बंदी, संथाल, कोरा या सोरिया पहाड़िया में पोन कहा जाता है। मुंडा में कुरी गोनोम और गोनोम टका। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। विभिन्न जनजातियों के युवा गिरह का नाम, यह भी इंपॉर्टेंट है, विभिन्न सवाल। तो उरांव जनजाति में युवा गिरह को धूमकरिया कहा जाता है। संथाल और गोंड में घोटुल कहा जाता है। बिरहोर में गित्ती ओड़ा कहा जाता है। मुंडा, कोरा और असुर में गित्ती ओड़ा कहा जाता है। खड़िया में गित्तियो कहा जाता है। हो जनजाति में गित्ती औरा कहा जाता है और सोरिया पहाड़िया में कोड़वाह कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जानते हैं जनजातियों के प्रजातीय समूह। जैसे प्रोटोस्टोलॉइड, सबसे ज़्यादा यही प्रजातीय समूह झारखंड में पाया जाता है। तो संथाल हो गया, मुंडा हो गया, हो, लोहरा, खड़िया, भूमिज, करमाली, चेरो, मालपहाड़िया, सोरिया पहाड़िया, गोड़ाइत, कोरा, कोरबा, असुर, बिरहोर, सब्बर, कव्वर, कोल, पहरिया, बिरजिया, ये सारे क्या है? प्रोटोस्टोलॉइड्स प्रजाति समूह से संबंधित रखते हैं। द्रविड़ भाषा से संबंधित रखने वाले उरांव, खरवाड़, महली, खोंड, गोंड, चिकबड़ाई, बैगा, बथुड़ी, किसान, बिंजिया, बेदिया, ये सारे क्या है? द्रविड़ भाषा से संबंधित रखते हैं। तो यहाँ तक आज हम लोग देखें, जो बहुत सारे कंटेंट हमको यहाँ से मिलने की संभावना बढ़ी है। थैंक यू सो मच गाइस, यहाँ तक बने रहने के लिए। ऐसे नए नए कंटेंट मटेरियल सेशन के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए और राइट कॉर्नर में जो बटन दिख रहा है यानी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू अगेन।